आप सब। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, सो बेसिकली देयर आर 5 मेथड्स टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स एंड दीज आर फ्रॉम एल्कोहल्स। हम एल्कोहल से भी इनको बना सकते हैं। देन फ्रॉम एल्केन्स and third one is from alkenes, then from silver salt of fatty acids and by halide exchange method. बाय हैलाइड एक्सचेंज मीन्स एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कीन्स, एल्केन्स, सिल्वर सॉल्ट, इन मेथड से हम जब हेलो एल्केन्स बनाते हैं तो डिफरेंट बेसिक मेथड सेम है पर डिफरेंट कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ओके, तो इनको लर्न करने का या इनको समझने का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको जो याद रखना है वो क्या है कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी कहते हैं बहुत टफ होती है, पर टफ है पर आप उसको इजी बना सकते हैं। इजी बनाने का तरीका यही है कि पहली बात तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हैं, आपने बीच में से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन उठा ली, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ अल्कोहल और रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ हैलोजन, सब कुछ भी रिएक्शन को आप उठा लें और उसको लर्न करना स्टार्ट कर दें तो वो कभी भी आपको लर्न नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। पर यदि यही काम आप एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, ठीक है, कि क्यों कौन सी रिएक्शन को हमको फर्स्ट स्टेप में पढ़ना है और उस रिएक्शन के पीछे क्या रीजंस हैं, यदि आप उसको एक सीक्वेंस में ऑर्डर में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपको हर एक रिएक्शन को लिख के भी देखना है। पहले तो आप जब यहाँ पर बोर्ड पर जिसके साथ भी पढ़ते हैं, चाहे आप स्कूल की क्लास में पढ़ते हो या लाइव क्लास में पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉपी में नोट करना जरूरी है। आप सिर्फ रीडिंग लगा के इसको नहीं कर सकते, तो वो लिखना है। उसके बाद जब आप इसको लर्न करते हैं तब भी आपको बार बार उसको लिख के देखना ही है। ठीक है, और जब आपका एक कंप्लीट टॉपिक हो जाता है, कंप्लीट टॉपिक होने के बाद फिर आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं, वो नेम रिएक्शंस को अलग सेपरेट कर लीजिए कि ये नेम रिएक्शन है, हमको इनको अलग से लर्न करना है। तो इस तरीके से एक आप अपने पढ़ने के तरीके को यदि व्यवस्थित करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से हम हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाने की भी बहुत सी मेथड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बाय द रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। ठीक है, जब भी हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। कॉमन रिएक्शन क्या हो सकती है हमारी? अल्कोहल प्लस हेलोजन एसिड। यहाँ हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि क्या होगा। पर एक कॉमन रिएक्शन यदि हम बोले तो अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, देन क्या बन जाएगा? दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। ओके, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? RX प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज। Okay, so when an alcohol is treated with hydrogen halide means halogen acid, then haloalkane is। ठीक है, पर
अब हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम क्लोरो एल्केन बनाते हैं तो क्लोरो एल्केन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ। व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्लोराइड। समझ में आ रही है आपको? दिस इज ल्यूकस रिएजेंट। ओके, तो जब कभी भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, देन हेलो एल्केन इज ओके। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH2 OH प्लस HCl रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? जिंक क्लोराइड। यदि हम कंबाइन कर दें तो HCl प्लस ZnCl2, दिस इज ल्यूकस रिएजेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ल्यूकस रिएजेंट। ओके, देन क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2 OH ग्रुप क्या हो जाएगा? क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा एथिल क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को भी सेम रिएक्शन यदि हम करते हैं तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 CH3 एंड Cl प्लस H2O। क्लियर ये बात आपको? इसी प्रकार यदि हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तब भी रिएक्शन वही होगी, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है। पर एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, अभी मैं इसका रीजन भी बताऊंगी आगे, कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल क्या है? टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। क्या है? टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे अधिक होती है, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यदि हम इस रिएक्शन के रेफरेंस में इसकी बात करते हैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। पर जब हम टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो ये विदाउट जिंक क्लोराइड भी रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यदि हम यहाँ पर जिंक क्लोराइड ना भी लें तो भी रिएक्शन होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अभी मैं इसका रीजन भी आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ टर्सरी, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, तो चलिए अभी तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हम जिंक क्लोराइड ले भी सकते हैं और नहीं भी लेते तो भी क्या बनेगा हमारा? टर्सरी क्लोरो एल्केन। ओके, Cl and H2O। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि क्लोरो एल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हम कैसे बना सकते हैं इनको? बाय द रिएक्शन ऑफ ल्यूकस रिएजेंट ऑन अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल पर रिएक्शन करेंगे तो हमको प्राइमरी क्लोरो एल्केन मिल जाएगा, सेकेंडरी पर करेंगे देन सेकेंडरी, एंड टर्सरी पर यदि करते हैं तो टर्सरी क्लोरो एल्केन हमको मिलेगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा रीजन भी देख लेते हैं हम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर रिएक्टिविटी? ओके, तो जो यहाँ पर चलिए हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं। यहाँ दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड CH3 CH, this is secondary alcohol and this is tertiary alcohol। ओके, तो अभी हमने जो भी रिएक्शन देखी है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है? इन दिस रिएक्शन CO बॉन्ड इज ब्रेक डाउन। CO बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, मींस जो भी फैक्टर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग को क्या करते हैं? इजी करते हैं, वो रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे दिस इज अल्फा कार्बन
ओके, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। तो जब भी किसी अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिंक्ड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन की तरफ रिलीज करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ये इफेक्ट और कहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और इस प्रकार इस इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होंगे, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जितने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्फा कार्बन से लिंक्ड होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरी की तरफ रिलीज करता है या भेजता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिंक्ड है, 2। तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और इसलिए बॉन्ड ब्रेक इससे ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिंक्ड है तो ये बॉन्ड और भी ज्यादा वीक हो जाएगा और इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से टर्सरी एल्कोहल्स इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। एक रीजन ये भी है और इसके साथ साथ एक और रीजन हम आपको बताते हैं कि ये जो रिएक्शन है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है OH- ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल मीन्स हेलोजन माइनस से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ से ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा देखिए आप, यहाँ OH ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2+ एंड दिस इज कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर जब हम यदि प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यदि हम टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। और ये आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन secondary carbocation and secondary carbocation is more stable than primary carbocation। तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा अल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से अब आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि टर्सरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने देखा था एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए ल्यूकस रिएजेंट की रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंड। इसी प्रकार से यदि हमको बनाना है एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड तो भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कर सकते हैं। मीन्स यदि सपोज हमको बनाना है ब्रोमाइड बनाना है C2H5OH और इस पर यदि हम करते हैं HBr की रिएक्शन या फिर HI की रिएक्शन तो क्या बन सकता है, ब्रोमोइथेन या ब्रोमो एल्केन बन सकता है या आयोडो एल्केन बन सकता है। पर यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड बोथ आर अनस्टेबल, इनको हम रख नहीं सकते। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी लैब में मिलता है, आपको देखा होगा आपने, पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रो आयोडिक एसिड ये हमको नहीं मिलता। तो इनको क्या करते हैं हम इनको इंसिटू मेथड से प्रिपेयर करते हैं। इंसिटू मेथड मीन्स होता है हम रिएक्शन के दौरान ही इनको प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो इसलिए यदि हमको क्या करना है, अल्कोहल से ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन बनाना है तो हम इनको HBr या HI से रिएक्शन नहीं कराएंगे, हम इनको क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन करेंगे। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करते इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, HBr को प्रिपेयर करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होगी, व्हेन वी ट्रीट अल्कोहल विथ
KBr in the presence of H2SO4, क्या होगा? KBr H2SO4 से रिएक्शन करेगा और बनाएगा HBr, और ये HBr एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा आपका? ब्रोमो एल्कीन। क्लियर? तो फिर रिएक्शन होगी तो कंप्लीट रिएक्शन को यदि हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2। क्लियर हुआ आपको कि हमको यदि ब्रोमो एल्केन बनाना है किससे? हाइड्रो हेलोजन एसिड से। हाइड्रो हेलोजन एसिड से हमको बनाना है तो हम किस मेथड से बनाएंगे इसको? हम इन सिटू मेथड से बनाएंगे। मींस HBr चूंकि अनस्टेबल है तो हम किससे रिएक्शन करेंगे? KBr प्लस H2SO4 से रिएक्शन करेंगे। ओके, सिमिलरली यदि हमको क्या बनाना है? हाइड्रो आयोडो एल्केन बनाना है तो क्या करेंगे? KI से रिएक्शन करेंगे। ओके, अब KI से रिएक्शन जब हम करेंगे तो यदि यहाँ पर भी हम H2SO4 ले सकते हैं ना, सेम रिएक्शन हो जाएगी। पर नहीं, यहाँ पर यदि हम H2SO4 लेते हैं तो क्या होता है कि H2SO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट KI को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर हम जो H2SO4 ले रहे हैं ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर यहाँ पर रिएक्शन से हमको आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा, इसलिए ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ये रिएक्शन हम करते हैं 95% फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। 95% फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं? अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बनता है? आयोडो एल्केन। हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? आयोडो एथेन प्लस KH2PO4 प्लस H2O। तो ये सारे पॉइंट जो आपको कंडीशन में स्पेशल कंडीशन बता रही हूँ ये सब आपको कॉपी में नोट भी करना है और याद भी रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलिए अब एक पॉइंट और इस रिएक्शन के लिए आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जब इनडायरेक्ट मेथड से, इंसिटू मेथड से हम पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करते हैं एथिल अल्कोहल से और किसी भी अल्कोहल से, और हमको बनता है ब्रोमो एल्केन एंड आयोडो एल्केन बनाते हैं, तो इस मेथड के द्वारा हम केवल प्राइमरी अल्कोहल की ही रिएक्शन कर सकते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन यदि हम करते हैं तो हमको सेकेंडरी ब्रोमो एल्केन एंड सेकेंडरी आयोडो एल्केन तो मिल जाता है, पर एक प्रॉब्लम भी आती है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है? ये कि जो H2SO4 हम यहाँ पर रिएक्शन में ले रहे हैं, ये H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, ठीक है? यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, देखिए आप यहाँ पर, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल से जब हम KBr प्लस H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा? मेन प्रोडक्ट तो हमको एथिल ब्रोमाइड ही मिलेगा, ठीक है? पर एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? H2SO4 क्या काम करेगा? यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और यहाँ से ये निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये CH3 है, इनको हम क्या करेगा? यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये यहाँ से OH प्लस ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर, और क्या बन जाएगा? यहाँ CH2 CH, यहाँ आप देखिए सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, CH2 प्लस OH माइनस एंड H प्लस, क्या बना लेंगे यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स हमको क्या मिल रहा है? ब्रोमो एल्केन के साथ साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको एल्कीन भी मिल रहा है, ठीक है? इसी प्रकार टर्सरी अल्कोहल के साथ भी यही कंडीशन होती है, इसलिए H2SO4 की प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं? हम सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ नहीं करते, केवल हम किसकी रिएक्शन करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल की, ठीक है? तो ये पूरी मेथड और इसके पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? चलिए एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of halogen acid with alcohol is
HI is greater than HBr is greater than HCl. ओके, सबसे ज्यादा और रिएक्टिविटी किसकी है? हाइड्रो आयोडिक एसिड की, फिर HBr देन HCl. इसके पीछे भी रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस इज द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में डाउन जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है. और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी और बॉन्ड उतना ही वीक होगा. तो यहाँ पर चूंकि आयोडीन की एटॉमिक साइज सबसे बड़ी है, एटॉमिक साइज बड़े होने से HI बॉन्ड क्या है? सबसे वीक बॉन्ड है, लॉन्ग है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, वीक बॉन्ड है, और इसलिए इजीली ब्रेक होगा और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो चुका है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं. अभी हम ये जो रिएक्शंस देख रहे हैं, ये किसकी देख रहे हैं? द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स. ओके, अभी आपने पहला मेथड देखा है इसका. अब नेक्स्ट, बाय द रिएक्शन ऑफ phosphorus halide. फॉस्फोरस हैलाइड्स की रिएक्शन किसके साथ? अल्कोहल के साथ यदि हम कराते हैं तो उस कंडीशन में भी हमको क्या मिलते हैं? हेलो एल्केन्स मिलते हैं. ओके, तो देख सकते हैं हम अल्कोहल्स, यदि हम इनकी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं. फॉस्फोरस हैलाइड क्या होते हैं? फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड भी होता है एंड फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड भी होता है. ठीक है, तो PX5 के साथ यदि हम रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? RX प्लस POX3 प्लस HX. ओके, इसी प्रकार से यदि हम फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की तो क्या होगा? PX3 देन अगेन RX प्लस S3PO3. यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. ओके ना, ओके, पर अभी फिर यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं. यहाँ PX5 एंड PX3 हमने क्या बोला है? पेंटाहैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड एंड फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड. अब हैलाइड में हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं. तो अब हम इनके लिए कंडीशंस देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तो रिएक्शन सेम होगी. PCl5 क्या बन जाएगा? देन PO फॉस्फोरिल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन होगी. PCl3 देन एथिल क्लोराइड एंड बैलेंस कर लीजिए इसको H3PO3. क्लियर? अब यदि इसी रिएक्शन के थ्रू हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो हमको किसकी जरूरत होगी? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड. ये बात क्लियर हो रही है आपको? यदि हमको क्या बनाना है? ब्रोमो एल्केन बनाना है. किससे? फॉस्फोरस हैलाइड से. तो हमको इनकी जरूरत होगी सेम इसके समान. पर आपको पॉइंट याद रखना है. क्या पॉइंट याद रखना है? कि फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड आर नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट होते ही नहीं है, इसलिए इनसे हम ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बना सकते. ये बात क्लियर हुई? ओके, नाउ
ट्राइब्रोमाइड, phosphorus ट्राइब्रोमाइड एंड phosphorus ट्राइआयोडाइड बोथ आर अनस्टेबल, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं और इसलिए इनको हम इंसिटू मेथड से प्रिपेयर करते हैं। वही अभी मैंने आपको बताया था, इंसिटू मेथड मींस हम इसको रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे अभी तक हम क्या किससे ट्रीट करते थे, डायरेक्ट पेंटाक्लोराइड से ट्रीट कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल को डायरेक्टली फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से ट्रीट ना करके किससे करेंगे, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या होगी रिएक्शन। तो जब हम किसको, अल्कोहल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, एक्चुअली रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं आप देख सकते हैं, P4 + 6Br2, देन दे फॉर्म 4PBr3, ठीक है। यदि ये आपस में रिएक्शन करके आपको फाइनली क्या देंगे, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड ही देंगे, इसलिए हम किससे रिएक्शन करते हैं, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन के साथ, तो प्रोडक्ट हमको वही मिलेगा जो ट्राइब्रोमाइड के साथ डायरेक्टली मिलता है। मतलब क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, CH3 CH2 Br, ओके, प्लस आप कर सकते हैं इसको बैलेंस कर सकते हैं एंड आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा था, H3PO3, बैलेंस भी आप साथ में इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार से आप आयोडो ब्रोमीन, आयोडो इथेन या आयोडो एल्केन भी इस मेथड से बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड, अभी भी हमारा अल्कोहल से ही चल रहा है, एंड थर्ड मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल इज by the reaction of thionyl chloride, ठीक है। जब हम किसी भी अल्कोहल को फ्रॉम thionyl chloride, क्या होता है फॉर्मूला thionyl chloride का, SOCl2, तो जब भी हम किसी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, thionyl chloride के साथ, in the presence of pyridine, then क्या होगा, alkyl chloride plus SO2 plus HCl का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो, एथिल अल्कोहल क्या बन जाएगा, सेम एथिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। बट दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड। अभी तक हमने बहुत सारी मेथड देखी हैं एल्किल क्लोराइड बनाने की, 3 मेथड्स हम देख चुके हैं, दीज आर ओनली फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। और इनमें से सभी मेथड्स में से दिस वन इज द बेस्ट मेथड एंड दिस इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, अब क्यों है ये बेस्ट, ये आप ध्यान से देखिए। देखिए इस रिएक्शन में आपको सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल रहे हैं एंड दीज बाय प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो they can easily escape from the reaction mixture। रिएक्शन मिक्सचर में से क्या करेंगे, ये इजीली रिमूव हो जाएंगे, that's why we get प्योर एल्किल हैलाइड, हमको प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड मिल जाएगा फर्स्ट, ठीक है। और एक और रीजन है कि जैसे 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 रिएक्शन आगे बढ़ेगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, राइट साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमाउंट ऑफ एल्किल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो एल्किल क्लोराइड या
क्लोरो एल्केन बनाने की ये बेस्ट मेथड है। तो आज के लिए इतना ही है कि आज आपने क्या देख लिया है कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। तो कैसे कैसे बना सकते हैं हम इनको। देयर आर 3 मेथड्स टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। फर्स्ट फ्रॉम the reaction of halogen acid with alcohol, then second one is from phosphorus halide, and then third one is from thionyl chloride। ठीक है, तो आज इतना आप तैयार करके रखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। ओके, बाय।